Assalamu alaikum everyone. Today in this video I am going to discuss about the most high weighted chapters of NEET for physics, chemistry and biology. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या अभी स्टार्ट करने वाले हैं। उन सभी बच्चों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, उन सभी को हाई वेटेड चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हाई वेटेड चैप्टर्स को आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इंक्लूड करिए। सबसे पहले उसको रखिए, चेक करिए आपकी ये आपके जो चैप्टर्स जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ उसमें से ये चैप्टर्स आपके डन हो चुके हैं क्या नहीं। अब एग्ज़ाम बहुत क़रीब हैं, तो इसीलिए पहले हाई वेटेड चैप्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके ये चैप्टर्स डन हुए हैं या नहीं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं लिस्ट केस पे। स्टार्टिंग विद द बायोलॉजी सेशंस, ये चैप्टर हैं, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जो कि 5 और मोर एक्सेप्टेड क्वेश्चंस आने के यहाँ पर चांसेस हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के यहाँ पर से चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हर हमेशा 4 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं यहाँ पर से। सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, इसमें से भी ये दोनों चैप्टर्स हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एंड जो है सेल साइकिल, ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर आते हैं। और नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी 2 चैप्टर्स हैं, और जैसे कि एक फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और द सेकेंड चैप्टर जो है उसके एप्लीकेशंस। ये जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज हैं। सबसे पहले आपने इन चैप्टर्स को डन करके रखना है। अब आपका सीक्वेंस इसमें से क्या होना है, अगर सबसे पहले आप सेल पढ़ेंगे, सेल जब आप पढ़ेंगे जब ही आपको जेनेटिक्स समझ में आएंगी। अब जेनेटिक्स जब आपको समझ में आएंगी तभी आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकेंगे। तो ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, तो आपने सीक्वेंस के साथ ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। मूविंग विद द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, जो जिसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। फर्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट किंगडम, फोटोसिंथेसिस, न्यूरल कंट्रोल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं जिसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये चैप्टर्स को भी आपने ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों चैप्टर्स लिंक हैं एक दूसरे से। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा पेपर वहाँ पर से बनता है। पूरे उतने चैप्टर्स मिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी के 4 से 5 चैप्टर और ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 से 7 चैप्टर्स, ये पूरा यूनिट मिलाकर जो है हाई वेटेज रखता है। तो ये यूनिट्स को डन ज़रूर कर लें। बायोमोलिक्यूल्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, ये तो न्यूरल तो उसमें उसी में का ही है। और ये थे सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि 4 to 5 क्वेश्चन ये चैप्टर्स के लिस्ट हैं जिसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री की तरफ। ये पाई चार्ट आपको हेल्प करेगा। ये क्लास 11th और क्लास 12th के पूरे पोर्शंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ऑर्गेनिक का कितना पोर्शन है, फिजिकल का कितना पोर्शन है और इनऑर्गेनिक का कितना पोर्शन है फॉर क्लास +1 और +2 के लिए, दोनों क्लासेस के लिए कितना कितना वेटेज है, ये पाई चार्ट के मदद से आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे। देन अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ चैप्टर्स केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट और हाई वेटेज, यहाँ पर आप इसके एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख पाएंगे कि एक चैप्टर में से यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसका वेटेज कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 7% वेटेज है इसका। केमिकल बॉन्डिंग
देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, इक्विलिब्रियम चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी उसका वेटेज ज़्यादा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और सबसे ज़्यादा जो है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9% ये चैप्टर का वेटेज है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पी ब्लॉक का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 6% वेटेज है इसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। यहाँ पर पी ब्लॉक्स के डिफरेंट है, क्लास 11th का एक पी ब्लॉक है, क्लास 12th का एक पी ब्लॉक है, दोनों के 6% वेटेज है। थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो 5%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5%। ये आपने पहले डन कर रखना है। जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है 6% या 7%, 4 या 3 क्वेश्चन आने के जिसमें से चांसेस हैं, ये आपने सबसे पहले चैप्टर्स कर रखने हैं, इस पर ज़्यादा फोकस देना है और इसमें से कोई टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। या ऐसा नहीं करेंगे कि ये इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे ये चैप्टर्स में, ये चैप्टर्स को आपने पूरा थरो परफेक्टली पढ़ना है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फिज़िक्स की तरफ। यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दिखाए गए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। जैसा कि मॉडर्न फिज़िक्स में देखें 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पूरा यूनिट है मॉडर्न फिज़िक्स और ये सबसे ईजी और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो सबसे पहले आप फिज़िक्स में ये यूनिट ज़रूर कीजिए। थर्मल फिज़िक्स भी 4 से 5 क्वेश्चन, इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 से 4 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर 2 से 3 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन हैं, रोटेशनल मोशन के 2 से 3 क्वेश्चन हैं, काइनेमैटिक्स 2 से 3, फ्लूइड के 2 से 3 हैं, अल्टरनेटिंग के भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स, थर्मल फिज़िक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज यूनिट्स हैं। तो आप सबसे पहले ये यूनिट्स को फिनिश करें। देखिए फिज़िक्स में आपको सबसे पहले बेसिक मैथ्स आना चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 3 टॉपिक्स को सबसे पहले डन कर लीजिए। फर्स्ट बेसिक मैथ आप परफेक्टली सीख लें, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये सीखकर आप मॉडर्न फिज़िक्स, थर्मल फिज़िक्स या मैग्नेटिज्म किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, हाई वेटेड लिस्ट ऑफ चैप्टर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और आई होप वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।